कितने बेटियां लोग सुन रहे हैं मुझे, कितने स्त्रियां मुझे सुन रहे हैं। आमीन। स्त्रियां बहुत ही सामर्थ्यशाली, अगर वो चाहें तो एक राष्ट्र को बना सकती हैं और वो चाहे तो एक राष्ट्र को नाश भी कर सकती है। इतने सामर्थ्य है। रेबेका के पास भी वो सामर्थ्य था, दलीला के पास भी वो सामर्थ्य था, लेकिन देखिए हमें कैसे उसने इस्तेमाल किया। एक ने बनाया, खड़ा किया, आदि माता कहलाए, आशीष की स्त्री कहलाए, लेकिन दूसरी ने क्या किया, उस सामर्थ्य को गलत रीति से इस्तेमाल किया और नाश का कारण बन गई, अपने बुलाहट को खो दिया। आमीन, हालेलुया। और जितने बहनें मुझे देख रही, स्त्रियां देख रही, आमीन, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आमीन, क्या आप रेबेका हैं कि दलीला है? आप रेबेका है, आपके ऊपर प्रभु की आशीष है। आमीन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सही निर्णय लें, सही चुनाव लें और प्रभु के साथ आगे बढ़े। आमीन, हालेलुया। हम उस वचन को देखेंगे। पहले हम रेबेका के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 24 से मैं पढ़ रही हूँ। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आ गई। आमीन। रेबेका के बारे में क्या लिखा है? वह अति सुंदर। आमीन। आप अति सुंदर स्त्री होंगी। आमीन। लेकिन क्या आप कुमारी है? बाइबल कह रहा है वो अति सुंदर थी, साथ ही वो कुमारी थी। हालेलुया। हमने देखा था मरियम के बारे में। मरियम कुमारी थी, कभी कभी पुरुष का मुंह देखा नहीं था। वही रेबेका के बारे में भी वही लिखा है कि वो सुंदर थी और क्या, कुमारी थी और कभी पुरुष का मुंह देखा नहीं था। और हमने ये भी देखा था कि मरियम कैसे अपने आप को कुमारी रखने के द्वारा प्रभु की आशीष उसके ऊपर आई। प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पे लाने के लिए। आमीन। प्रभु ढूंढ रहा था एक पात्र को और उसे देखी मरियम। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को पवित्र रखा था, अपने आप को कुमारी रखा था। आमीन, हालेलुया। रेबेका भी उसी प्रकार है। वो क्या थी? अति सुंदर थी और अति कुमारी, अति सुंदर और कुमारी थी। बहुत सारी बहनें, लड़कियां और स्त्रियां सुंदर तो होती है लेकिन कुमारी नहीं होती है। देखिए, आप प्रभु में, अगर प्रभु में आने के पहले आपने कुछ किया है, प्रभु आप पे क्षमा कर देगा, लेकिन प्रभु में आने के बाद भी क्या करते हैं? अगर आप वही चीज करें तो कुछ तो कहीं गड़बड़ी है। आपको अपने जीवन को बदलना होगा, क्योंकि मसीहा आपके अंदर आया है और मसीह ने आपको पवित्र कर दिया है। अभी हमें पवित्र बनने की कोशिश नहीं करना है, हम पवित्र हैं। आमीन। तो रेबेका क्या थी? अति सुंदर थी, कुमारी थी, किसी पुरुष का मुंह उसने देखा नहीं था। हालेलुया, जय मसीह की। और आप सुंदर होकर अपने आप को पवित्र बना सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो ये सामर्थ आपको देता है। आमीन, हालेलुया। तो कितनी स्त्रियां कहती मैं सुंदर हूं और कुमारी हूं। आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको, आपके द्वारा अनेक लोग आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन दलीला के बारे में क्या कहा गया है? आमीन। दलीला के बारे में लिखा है कि वो सुंदर तो थी लेकिन कुमारी नहीं थी वो। आमीन। वो सुंदर थी लेकिन अपनी सुंदरता को क्या कर रही थी? वो गलत रीति से उसका उपयोग कर रही थी, गलत फायदा उठा रही थी। जो सुंदरता परमेश्वर ने उसे दिया वो क्या कर रही थी? गलत फायदा उठा रही थी। वो भूल गई थी एक ना दिन ये सुंदरता तो जाने वाला है, ये कोई जिंदगी पर नहीं रहेगा। वो भूल गई इस बात को। आप कौन सी स्त्री है? क्या आप रेबेका है, रेबेका के समान सुंदर और कुमारी है, या आप दलीला के समान? कैसे स्त्री हैं आप? कौन है आप? हालेलुया। और दलीला ने क्या किया? अपनी सुंदरता को गलत रीति से इस्तेमाल किया और क्या किया? श्राप उसके ऊपर आ गया। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहता है, अगर आप न्यायों की किताब पढ़ेंगे 16 में उसका पूरा जिक्र किया दलीला का। और नीति वचन 31 का 30 कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। अगर आप सुंदर हैं, आमीन, आप सुंदर हैं। कई लोग क्या करते हैं? बस सुंदरता में पूरा दिन उनका निकल जाता है, बाकी सारी चीज रह जाती है। नहीं, आप सुंदर हैं, आप प्रभु का भय मानते हैं, आपकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। आपको लोग सराहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। आमीन। प्रभु आपकी प्रशंसा करेगा। आमीन। प्रभु की नजर आपके ऊपर होगी और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की नजर आपके ऊपर है। तो आप कौन है? क्या आप रेबेका है और क्या आप दलीला है? कौन है? आमीन, हालेलुया। आप सुंदर हैं,
कुमारी है, प्रभु की नजर आपके ऊपर है। आप अपने आप को सुंदर बना के रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप को पवित्र बना के रख सकते हैं, सारी चीजों से दूर रख सकते हैं, अपने आप को पुरुषों से दूर रख सकते हैं। आमेन। ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है। आमेन। तो पहला पॉइंट मेरा ये कि क्या आप सुंदर है, आमेन, और क्या आप कुमारी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आमेन, प्रभु आपको आशीष देने वाला है। आप प्रभु की नजर में सुंदर है। आमेन। हालेलुया। आप प्रभु का भय मान रहे हैं, प्रभु की नजर आपके ऊपर है। आमेन। कितने लोग यहाँ पर आपके पेट में समस्या है, आपकी पेट की समस्या नीचे गिर रहा है इस वक्त। मैं एक बहन को देख रहा हूँ, 2 साल से आपके पेट में समस्या था, प्रभु इस वक्त चंगा किया। 2 साल से आपके पेट में समस्या था, 2 साल से प्रभु इस वक्त आपको चंगा किया, छुटकारा दिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेरित जी, जैसे आपकी वाणी आई कि 2 साल से किसी के पेट में दर्द है, इस बहन को पेट में ट्यूमर है और ये दवाई खा रही है और बहुत दर्द होता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता है और डॉक्टर ने बोला है कि इनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि प्रभु किसी के पेट को छू रहा, उनका सारा दर्द निकल गया, इसलिए ये प्रभु को और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये दवाई भी खा रही है लेकिन कोई आराम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी एक वाणी के द्वारा उसका पूरा प्रॉब्लम खत्म। हाथ उठा में, कोई ऑपरेशन का दरकार नहीं। ऑपरेशन कैंसिल कर दूं? हाँ, अब ऑपरेशन कैंसिल कर दूं? जी। हाँ, हाथ उठाओ। कई लोग सोचते हैं, हम लोग किसी को भी, घूम जाओ, ये आंसू देख रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हम लोग किसी को पैसा दे देते हैं, किसी को भी बुलाते हैं आगे, भाई ये पैसा दिया तो भी आंसू कहाँ से लेके आएगा, मैं वो भी पॉकेट में भर के लेके आता है। हमारे डैडी हमारे बीच में हैं। बहन, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रार्थना से पहले मैं आपको बोल रहा, सुनो सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। आपके आंसू प्रभु पोंछ दिया, आपके आंसू प्रभु पोंछ दिया। मैं आपके सामने देख रहा, एक स्वर्गदूत खड़ा है, सफेद। मैं आपको देख रहा हूं, आपके जस्ट बाजू में खड़े हैं। आमीन। आपके अंदर के जो घाट को, मैं प्रार्थना करने वाला नहीं है, बस लात मारने वाला है। और जैसे मैं लात मारेगा, मेरे जूते को देखना, जब मैं लात घुमाएगा आपके ट्यूमर, आपके घाट नीचे गिर जाएगा। हाथ उठा, हाथ उठा, यस, लिफ्ट हैंड। आपके आंख मेरे जूते में देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। Something has already happened. और पहले ही कुछ हो गया। अब आजाद हो गया। अब आजाद हो गया। चल के देखो, मार के देखो, चेक कर, चेक कर, चेक कर, शी इज फ्री। समथिंग शी इज फ्री। समथिंग फेल। मैं देखा कुछ, ऐसे कट कर नीचे गिर गया। अब आजाद हो गया, आजाद हो गया। यस, हालेलुया। प्रेजी, जैसे अभी आपने बहन के लिए प्रार्थना किया, प्रेजी, हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे उन्हें अभी कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया। हालेलुया। आमीन। गो इन द फ्रीडम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने आपको आजाद कर दिया, प्रभु ने आपको आजाद कर दिया बहन। कोई ऑपरेशन का दरकार नहीं, प्रभु ने आपको आजाद कर दिया। हालेलुया। आमीन। हमने सुना रहेगा प्रेज जी कि डॉक्टर किसी का गांठ जो है फाड़ कर गांठ निकालता है,
लेकिन आपका परमेश्वर बिना फाड़े हुए किसी का गांठ प्रभु निकाल रहा है। हालेलुया। यह बहन करे के पेट में ट्यूमर था, गांठ, उसके वजह से इनको खाना खाने के लिए मन नहीं करता था, हमेशा दुखता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी थी, डॉक्टर ने बोला कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक संडे आए जब सबने देखा रहेगा कि आपने इनके लिए प्रार्थना किया, तब से कह रहे कि वो बहन का गांठ प्रभु यीशु ने निकाल दिया आपकी प्रार्थना के द्वारा। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देते हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। प्रभु की शांति में जाओ, वो कभी वापस नहीं आएगा। आमीन।